होली से पहले ये हमारा आखिरी वीडियो है, सो आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। अच्छे से होली मनाइए, खुलकर होली मनाइए, पानी के साथ में होली मनाइए। पूरे साल भर पानी का ऑप्टिमाइजेशन करना होता है। पूरे साल भर दिन भर के कार्यक्रम में अगर आप एक एक बाल्टी पानी बचाएंगे तो कल की होली के लिए अच्छे से पानी यूज कर पाएंगे। कोई भी पानी की कमी नहीं होने वाली है। आराम से होली मनाओ। और हम लोग भी अब जाते हैं, अपने गांव की तरफ जाते हैं। जन्मदिन आ रहा है, थोड़ा गांव चले जाएंगे, अच्छा लगेगा। गांव से सब लोग हैं, मैं भी गांव से हूँ, हमारे एडिटर साहब भी गांव से हैं। सबकी जड़ें जो है वो कहीं ना कहीं गांव से ही जुड़ी हुई हैं। बस ये है कि कुछ लोग उन जड़ों के नाम पे, उस गांव के नाम पर उल्लू बनाने का काम करते हैं, उससे पैसे कमाने का काम करते हैं। और कुछ लोग सिर्फ वहां जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, अपने लोगों के साथ में बैठते हैं और त्योहार को एंजॉय करते हैं। तो आप लोग भी त्योहार को एंजॉय करिए अच्छे से, और बाकी आगे का वीडियो पूरा फिनिश करिए। अच्छा वीडियो है, मन से बनाया है, पूरा देखिए। थैंक यू सो मच। अगर आप ब्लॉगिंग करने के बाद डिसेंट इनकम नहीं कर पा रहे हैं, ब्लॉग कभी गूगल अपडेट से ठप पड़ जाता है, कभी एडसेंस का अप्रूवल मिलने में दिक्कत होती है, कभी वेबसाइट पर मैलवेयर, जापानीज कीवर्ड हैक हो जाता है, समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कौन सी मनहूस घड़ी में एक ब्लॉग बना लिया था, तो आज का वीडियो बस आपके लिए खास है। और अगर आप ब्लॉगिंग शुरू करना चाहते हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि करें या ना करें, कोई कह रहा है कि करोड़पति बन जाओगे और कोई कह रहा है रोड के ही पति बन जाओगे, तो आई प्रॉमिस कि आज के इस वीडियो के लास्ट तक कलेजे को ठंडक, दिल को राहत और दिमाग को चिंता से मुक्ति मिल जाएगी। जब आपके पास व्हाट्सएप पर मैसेज आता है कि भाइयों आपका केबीसी लकी ड्रॉ में 10 लाख का इनाम निकला है, तो आप उस पर भरोसा कर लेते हैं। अगर कोई ईमेल आती है कि फला नाइजीरियन प्रिंस मर गया है और अपनी 70 करोड़ की जायदाद और बीवी आपके नाम कर गया है, तो आप मान लेते हैं क्या? तो अगर कोई छर्रा ये बोलता है कि बिना कुछ सीखे, बिना कुछ पैसे लगाए मोबाइल फोन से 10 लाख कमाना शुरू कर दोगे सिर्फ एक 15 मिनट का वीडियो देखकर, तो काहे टप से क्लिक कर देते हो? आप चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए थे, आप हैं इतने लकी? अगर है तो अच्छी बात है, वरना आप ही बवाल की जड़ हैं। इंग्लिश की एक लाइन है, इफ यू वांट टू डिस्ट्रॉय सोसाइटी, इरेज इट्स हिस्ट्री। यानी कि अगर किसी समाज को खत्म करना है तो उसका इतिहास मिटा दो। लोगों को सिखा दो कि तुम्हारे बाप दादा पुरखे सब डरपोक थे और वो लड़ना छोड़ देंगे। वो मान लेंगे कि हम भी डरपोक ही हैं, हमारे डरपोक होने में कोई बुराई नहीं है, ये हमारे साथ हो चुका है। इसी तरह से अगर आपको किसी इंडस्ट्री को बर्बाद करना है तो उसके बारे में झूठी मूठी सक्सेस स्टोरी फैला दो। लोग उसी झूठी सक्सेस के पीछे भागेंगे, वो मिलेगी है नहीं, पलट के गाली देंगे इस फील्ड को। ब्लॉगिंग क्या है? एक टॉपिक पर बनी वेबसाइट जिस पर रेगुलरली अपडेट्स आती रहती हैं, उसको पढ़ना इंटरेस्टिंग होता है। या किसी डेंजरस की वेबसाइट पर बार बार जाके क्या पढ़ोगे? रूट कैनाल हो गया, रूट कैनाल हो गया, रूट कैनाल हो गया, पढ़ते रहो। जब हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, उसमें इंटरेस्ट नहीं है। ब्लॉग में इंटरेस्ट है, मजा आता है पढ़ने में। इंटरनेट के शुरुआती दौर से ही लोगों ने शौक शौक में अपनी नॉलेज को शेयर करने के लिए ब्लॉग बनाना शुरू कर दिया था। 1996 में बनी लिंक शेयर कंपनी और 1998 में आई कमीशन जंक्शन नाम की कंपनियों ने इन ब्लॉग्स में एड्स दिखाने का काम शुरू किया था, गूगल से बहुत पहले। इससे ब्लॉगर्स को रेवेन्यू मिलना शुरू हो गया था। नाउ एक सेकंड के लिए रुक कर सोचिए कि ब्लॉगिंग से पैसे कमाने का काम आज से करीब 26-27 साल पहले शुरू हुआ था। आपके घर में तब कलर टीवी भी नहीं आया होगा। नाउ जो चीज 26-27 साल से चल रही है वो अभी एक अपडेट से नहीं मरने वाली है। थोड़ा सा मोटिवेशन आया? मोटिवेशन के बारे में भी थोड़ी देर में बात करता हूं। लेकिन ये इनकम बहुत कम होती थी, इसीलिए ब्लॉग्स बहुत कम हुआ करते थे और टेक्नोलॉजी भी उतनी ज्यादा आगे नहीं बढ़ी थी। लेकिन जब अर्ली 2000 में गूगल ने डबल क्लिक को खरीद लिया, एडसेंस को लॉन्च किया, तो अचानक से ब्लॉगर्स को इनकम बढ़ाने का, ज्यादा करने का मौका मिल गया। एडसेंस गूगल की पावर की मदद से चुटकी बजाते ही किसी भी ब्लॉग में एड्स दिखाने लगता था, और जैसे जैसे गूगल का ट्रैफिक बढ़ना शुरू हुआ वैसे वैसे एडसेंस पर एड्स बढ़ने लगे और ब्लॉगर्स की इनकम भी बढ़ने लगी। क्या आप जानते हैं कि इंडिया के सबसे पहले प्रोफेशनल ब्लॉगर कौन हैं? आगरा के रहने वाले अमित अग्रवाल, जिन्होंने आईआईटी रुड़की से 1999 में कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की थी, गोल्डमैन सैक्स जैसी कंपनी के साथ में काम किया और फिर 2004 में प्रोफेशनल ब्लॉगिंग शुरू करी। अमित अग्रवाल अभी भी ब्लॉगिंग करते हैं और उन्हें फॉलो करने वाले लोगों की लिस्ट में एसईओ के जर्नलिस्ट बैरी श्वार्ट्ज और गूगल के एम्प्लॉय जॉन म्यूलर तक हैं। यानी कि प्रोफेशनल ब्लॉगर वो नहीं है जो मुंह पर कपड़ा लपेटकर आधा दर्जन कंप्यूटर से फर्जी पतों पर एडसेंस अकाउंट बनाकर एड रेवेन्यू की खुरचन बटोर रहे हैं, बल्कि वो हैं जो एक्चुअली में प्रोफेशनल हैं, सीना ठोक के ब्लॉगिंग करते हैं, जिनके ब्लॉग को लोग इंटरेस्ट से पढ़ते हैं, शेयर करते हैं, और जो मैं करोड़पति हूं, मैं करोड़पति हूं, मैं अंबानी का फूफा हूं, ये वाला गाना नहीं गाते घूमते हैं। आखिर गड़बड़ कहां हो गई? आज से काफी साल पहले एक वीडियो में मैंने एक कहानी सुनाई थी। वीडियो का लिंक आपको टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा। उसका मोरल ऑफ द स्टोरी ये था कि दुनिया में पैसे कमाने का सबसे आसान तरीका है किसी और को पैसे कमाना सिखाने का तरीका बताना। हींग लगे ना फिटकरी, रंग गाढ़ा चोखा।
YouTube का एल्गोरिदम ऐसी वीडियोस को ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है जिसके थंबनेल पर ज्यादा से ज्यादा लोग क्लिक कर देते हैं। इसीलिए पिछले 10 साल से मोबाइल फोन को रिव्यू करने वाला टेक यूट्यूबर भी अपने फोन के रिव्यू वाली थंबनेल में ऐसे चौंक जाता है, ऐसे चौंक कर आपको दिखाता है जैसे फोन में पहली बार कलर स्क्रीन देखी है इसने, उसमें से कनखजूरे निकल रहे हैं। किस लिए चौंक रहे हो? हर फोन ऐसा ही होता है, सेम आजकल चल रहे हैं। ये वाला टोटका हर फील्ड में चल रहा है, हर तरह के यूट्यूब चैनल पर चलता है। तो अगर मैं एक थंबनेल में लिख दूं कि 12 साल से छोटा बच्चा गांव में बैठकर सिर्फ मोबाइल फोन से ब्लॉग बनाकर 1 करोड़ कमा रहा है, तो इसका मतलब होता है कि ऐसे सारे लोग जिनके पास अभी लैपटॉप नहीं है, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है काम करने का, वो भी अमीर बन सकता है। ये एक उम्मीद बनती है और यही उम्मीद वीडियो के थंबनेल पर क्लिक कराती है और यहीं से शुरू हो जाता है खेला आपको ब्लॉगिंग सिखाने का। अभी मैंने एक वीडियो देखा डिकोडिंग ब्लॉगिंग नाम के चैनल का, जिसमें कमाल का पॉइंट उठाया गया है। मेरे मन में एक सवाल है, क्या कोई इसका जवाब देगा? YouTube पर जितने भी ब्लॉगिंग सिखाने वाले हैं और जो ये कहते हैं ब्लॉगिंग में बहुत पैसा है, फिर जब ब्लॉगिंग वालों ने YouTube पर आना शुरू किया तो पहले से ही वो अमीर क्यों नहीं थे? YouTube पर आकर ही अमीर क्यों बने? क्या हम लोगों को गलत राह दिखाई जा रही है? खैर, व्यूज वैसे भी पहला निशाना होते हैं। दूसरा निशाना होता है होस्टिंग बेचना। होस्टिंग कंपनीज एफिलिएट कमीशन में 4 से लेकर 6,000 रुपए तक देती हैं। यानी कि अगर मैं एक वीडियो बनाऊं कि अंधेरी रात में, अमावस की रात में फला ने चांद की तरफ 1 घंटे देखकर बनाए 10 लाख रुपए, और ऐसे वीडियो को 1 लाख लोग देख लेते हैं, तो चांसेस है कि इन 1 लाख लोगों में 0.1% वीडियो की बात मानकर उनकी बताई हुई होस्टिंग ले लेंगे। 1 लाख का 0.1% होता है 100, और 100 को अगर 6,000 के साथ मल्टीप्लाई करो तो अमाउंट हो जाता है 6 लाख। YouTube भी एक वीडियो के 6 लाख नहीं देता है। नाउ इमेजिन कि अगर आपको अचानक से 6-7 लाख रुपए कुछ अजनबी लोगों को 15-20 मिनट तक कुछ भी बोलने के मिलते हो, तो आप भी शायद कर लोगे। नहीं करोगे? अच्छा, मान लो कि आपको कुछ और काम आता ही नहीं है, आपकी लाइफ में और कोई स्किल है ही नहीं, दिमाग में बिल्कुल टैलेंटलेस आदमी हो, तो फिर तो कर लोगे ना। 6-7 लाख रुपए बुरे नहीं है। होस्टिंग के कमीशन के अलावा इन छर्रों के पास प्लग इन, थीम, कैमरा, घड़ी, दातून सब कुछ बेचकर कमीशन लेने का, जुटाने का मौका होता है। इनको मिलता है पैसा, कंपनी को मिलती है सेल, और आपको मिलता है मोटिवेशन। मोटिवेशन तो अगली मिल जाती है ना आपको, उसकी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसी मोटिवेशन को यूज करके आप अपने ब्लॉग के लिए अच्छी थीम खरीद लेते हैं। इसी मोटिवेशन को यूज करके आप ब्लॉग के लिए अच्छे राइटर हायर कर सकते हैं, और इसी मोटिवेशन से आप टेक्निकल एसईओ को हायर करके अपने ब्लॉग के टेक्निकल इश्यूज को सॉल्व करवा लेते हैं। इसी मोटिवेशन से आप अपने एडसेंस के इश्यूज को सॉल्व करवा सकते हैं। मोटिवेशन इज अ वेरी गुड करेंसी, है ना? नहीं है? मोटिवेशन से सारे काम नहीं होते हैं, तो फिर काहे के लिए इतनी मोटिवेशन इकट्ठा कर रहे हैं? क्या करेंगे इस मोटिवेशन का? कभी देखा है कि कोई डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए दिन भर बस मोटिवेशन ही जुटाए चला जा रहा है? कभी देखा है कि कोई दूसरा सरकारी नौकरी में सोल्जर बनने के लिए कोई मोटिवेशन जुटा रहा है? पढ़ रहे हैं, वो स्किल ले रहे हैं। आपको कोई स्किल दे रहा है कोई इन छर्रों में कोई एक जो आधे घंटे बिठाकर आपको लेक्चर दे, शांति से सिंपल लैंग्वेज में इतना ही बता दे कि भाई वेबसाइट पर कैनोनिकल कैसे सेट करने हैं? सॉरी, मैं कैनोनिकल के बारे में बातें कर रहा हूं। यही कोई पूछ लो इन भाइयों से कि भाई ये जो वेबसाइट्स हैं जिन पर ट्रैफिक आ रहा है वो कौन सी हैं? ये कौन सी वाली वेबसाइट होती हैं जिनमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप से ट्रैफिक आ रहा है? आप भी जवान हैं अभी, बूझिए थोड़ा, कौन सी वेबसाइट का लिंक ढूंढते हैं आप टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे? ऐसी वेबसाइट पर अपना बिजनेस बनाएंगे, टिकाएंगे? ये है बिजनेस प्लान? इसके लिए मोटिवेशन चाहिए आपको। 2 साल पहले जो इंसान प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर वाले ब्लॉग बनवा रहा था, वो 1 साल बाद सरकारी जॉब वाली ब्लॉग बनवाने लगा। बोला भाई टूल वाली वेबसाइट ब्लॉग नहीं चलेंगे। फिर वही 6 महीने बाद बोलने लगा कि चलो चैट जीपीटी से यूनिक कंटेंट लिखवा के ब्लॉग बनवा देता हूं, ये सरकारी प्राइवेट जॉब वाली ब्लॉग नहीं चलेंगी। और अब वही बंदा फिर से आ गया मुंह उठा के कि भाई एआई वाला कंटेंट नहीं चलेगा, चलो चलो हम बिना एसईओ के ट्रैफिक जुटाना में सिखा देता हूं। इनका कुछ नहीं चलने वाला है, क्योंकि आखिर आपको समझ में आ भी गया तो कर क्या लोगे? कौन से थाने में जाकर कंप्लेंट करोगे? किसी कोई जिम्मेदारी है? नहीं है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ? नहीं करनी चाहिए ब्लॉगिंग, बिल्कुल करनी चाहिए, बिल्कुल करो ब्लॉगिंग। 26-27 साल से फील्ड चल रहा है, अभी उसका कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन है किस टॉपिक पर ब्लॉगिंग करें? जिस पर कुछ आता हो, जिसके बारे में इंटरेस्ट हो, जिसके बारे में लोग पढ़ना चाहते हो। अगर किसी वीडियो में कोई बोल देता है कि फला टॉपिक पर ब्लॉग बनाओ, और उसकी बात सुनकर 100 लोग भी अगर सेम टॉपिक पर ब्लॉग बना लेंगे, तो गूगल को पागल कुत्ते ने काटा जो 100 लोगों के ब्लॉग से वही सेम कंटेंट इंडेक्स करने जा रहा है। इतना कॉमन सेंस तो लगा सकते हो ना। सीपीसी कैसे बढ़ाएं?
भाई एडसेंस लोगों को उनकी ब्राउजिंग की हिस्ट्री के बेस पर ऐड दिखाता है। मान लो मैं अगर आपके ब्लॉग पर जाऊंगा तो मुझे इंटरनेशनल फ्लाइट्स के ऐड दिखाई देंगे, एपीआईज वाले एड्स दिखाई देंगे, गूगल डेवलपर कंसोल के, चैट जीपीटी, ओपन एआई के एड्स दिखाई देंगे। अगर कोई स्टूडेंट जाएगा तो हो सकता है उसे फ्री वाले गेम्स वगैरह के ऐड दिखाए जाए। ज्यादा रेवेन्यू किस तरह के ऐड से आएगी? इंटरनेशनल फ्लाइट्स वाली वेबसाइट के ऐड से आएगी या फ्री के मोबाइल गेम से आएगी? इंटरनेशनल फ्लाइट्स वाले ऐड से ही आएगी ना। तो अगर आपको अपने ब्लॉग पर सीपीसी बढ़ाना है, ज्यादा कमाई करना है, तो क्या करना चाहिए? ऐसी ऑडियंस को बुलाओ जो महंगी चीजें खरीदता है, जिसकी परचेजिंग पावर पहले से स्ट्रांग है, जो थोड़ा सक्सेसफुल है। और ऐसी महंगी ऑडियंस कैसे आएगी? जब आप उनके इंटरेस्ट से रिलेटेड टॉपिक पर ब्लॉग बनाओगे। एक बार उल्लू बना सकते हो ट्रैफिक, लेकिन बार बार मैं नहीं जाने वाला। अगर आप शेरो शायरी वाले टॉपिक्स पर या एमएमएस पर ब्लॉग बनाओगे तो कहां से अच्छी ऑडियंस आएगी? ढूंढते रहो तिकड़म की यूके की ऑडियंस से पाउंड में इनकम कहां से? ये सपने ही हैं, चल रहे हैं, आज चल रहा है, कल ठप हो जाएगा। एडसेंस का अप्रूवल कैसे लें? भाई एडसेंस से अप्रूवल मिलने के लिए कोई नई ट्रिक नहीं लगती है। आपसे ज्यादा गूगल मरा जा रहा है कि तुम एडसेंस अकाउंट बनाओ, खोलो तो सही। भाई गूगल को भी उसी से रेवेन्यू मिलती है, आपके ब्लॉग से उसका भी फायदा होता है। गड़बड़ कहां होती है? जब आप वेबसाइट पर कंटेंट ही अच्छा ढंग का नहीं डाल रहे हो, या फिर कुछ लीगल फॉर्मेलिटी वाली चीजें जो है वो मिसिंग है, जैसे प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर वाले पेज, ये वगैरह वगैरह नहीं होते हैं। इन्हें बना के डाल दो और गूगल एडसेंस अकाउंट खर्र से अपना वेरीफाई हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं लगती। इन छर्रों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। गूगल बड़ी कंपनी है, उसको नियम कानून लॉ वगैरह सब मानने पड़ते हैं, उन सब चीजों की मजबूरी है। सो नाउ मे बी आपके दिमाग में आ रहा हो कि भाई मैं ये सब इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहा हूं, मेरी कितना इनकम हो रही है ब्लॉगिंग से? तो जवाब है जीरो। मैं ब्लॉगिंग नहीं करता हूं, मैं एसईओ हूं, एसईओ करता हूं, एसईओ सिखाता हूं। ब्लॉग्स भी अल्टीमेटली वेबसाइट्स होती हैं। ब्लॉग्स की स्पीड अच्छी होनी चाहिए और एसईओ में भी हम कॉम्प्लिकेटेड वेबसाइट की स्पीड को ऑप्टिमाइज करते हैं। ब्लॉग को भी टाइटल डिस्क्रिप्शन सही से यूज करना चाहिए ताकि आपके विजिटर सर्च रिजल्ट्स पेज से ब्लॉग पर आए, तो वो भी एसईओ का पार्ट हो जाता है। ब्लॉग्स पर भी स्कीमा डेटा होना चाहिए, वो भी एसईओ का पार्ट है। और ब्लॉग्स को इंडेक्स करना है तो वो भी एसईओ का पार्ट हो जाता है। ट्रैफिक और रैंक की बात करने की मुझे जरूरत नहीं, वो तो वैसे भी हो ही जाता है। तो अब क्या क्वेश्चन आ रहा है कि अगर एसईओ को सब आता है तो फिर ब्लॉगिंग क्यों नहीं कर लेते हैं? बिकॉज दुनिया में ब्लॉगिंग के अलावा और भी मौके हैं। कुएं के मेंढकों को लगता है कि बस कुएं के अंदर ही पूरी दुनिया है, बट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, कॉर्पोरेट वेबसाइट्स हैं, बड़े पोर्टल्स हैं, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जहां पर एक साइट में लाखों पेजेस होते हैं, मिलियंस की तादाद में पेजेस होते हैं। और वहां पर टेक्निकल चैलेंजेस ये नहीं होते हैं कि हम वेबसाइट को इंडेक्स कैसे कराएं या रैंक कैसे कराएं। वहां पर इशू ये है कि कुछ भी पब्लिश करते हैं तुरंत इंडेक्स होकर रैंक हो जाता है। प्रॉब्लम यह है कि जिस कंट्री में हमें रैंक कराना है उस कंट्री में रैंक नहीं हो रहा है। 9 मिलियन पेजेस अगर वेबसाइट में इंडेक्स नहीं हुए तो उन्हें जल्दी से जल्दी कैसे इंडेक्स कराया जाए, या फिर 9 मिलियन पेजेस के टाइटल और डिस्क्रिप्शन को कैसे ऑडिट करके उन्हें करेक्ट किया जाए, कौन सी प्रोसेस से किया जाए, राइट? एज सर्वर से करना है या मैन्युअली कैसे करें? आखिर ई कॉमर्स साइट पर 15% अबेंडन कार्ड जा रहे हैं, उनको ट्रैक करके कन्वर्जन को कैसे बढ़ाएं, ये भी एसईओ का ही पार्ट है। सिर्फ गूगल एनालिटिक्स से काम नहीं चलता है, बिहेवियरल एनालिटिक्स भी करना पड़ता है। सिर्फ सीपीसी के बारे में नहीं सोचना है, एबीएम के बारे में भी सोचना होता है। इन कुएं के मेंढकों ने आपकी सोच को लिमिटेड कर दिया है। दुनिया बहुत बड़ी है और सिर्फ ये पैसे की बात नहीं होती है, इंटरेस्ट की भी बात होती है। हर इंसान डॉक्टर नहीं होता है, हर इंसान इंजीनियर नहीं होता है, किसी को कोई प्रोफेशन अच्छा लगता है, किसी को कोई बिजनेस अच्छा लगता है। और अगर आप मन लगा के इंटरेस्ट के साथ नंबर 1 तरीके से ब्लॉगिंग भी करते हैं तो ये भी मस्त फील्ड है। अपनी मर्जी के टाइम से उठो, अपनी मर्जी से छुट्टी ले लो, लेकिन पढ़ाई लिखाई छोड़ के इस चक्कर में पड़ गए तो 10 साल बाद सिर पकड़ के रोना पड़ेगा। मैं गाइस बोल के बैल बुद्धि नहीं दूंगा। मैंने बोला है कि मैं एसईओ हूं, करता भी हूं, सिखाता हूं, इसीलिए टीचर की तरह डांट भी सकता हूं। अपना काम सीखना है तो अच्छे तरीके से ब्लॉगिंग में आने से पहले आप बेसिक सीख सकते हैं, और सिर्फ बेसिक सीखने हैं। एसईओ के बेसिक से ज्यादा एडवांस लेवल पर जाने की जरूरत ही नहीं है। वेबसाइट को हेल्दी कैसे रखना है, अपनी इंडेक्सिंग को कैसे हेल्दी रखना है, और रैंक अपने आप फ्रेश कंटेंट के बेस पर आपको मिलती रहती है। उसके अलावा आपको थोड़ा बहुत सोशल मीडिया भी आना चाहिए। अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो तो ब्लॉगिंग पर हमेशा नई ऑडियंस जुटाते रहने से फायदा नहीं होगा। ये तो वही बात हुई कि जब भी प्यास लगे तब भी गड्ढा खोदो। अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो तो ब्रांडिंग पर फोकस करो, जिससे अगर ऑडियंस एक महीने में अगर आप 10,000 की ऑडियंस निकाल रहे हो गूगल से, तो वो 10,000 की ऑडियंस दोबारा ना जुटानी पड़े। वो 10,000 लोग कम से कम अगले महीने में एक बार तो वेबसाइट विजिट करें। ये 10,000 की ऑडियंस कंपाउंड होती चली जाएगी। सो आपको हमेशा गूगल के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। आप सोशल मीडिया पर भी जा सकते हो और सोशल मीडिया से ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेके आ सकते हो। अपना एक फैन बेस बिल्ड कर सकते हो जहां पर लोग जाकर आपके कंटेंट को, आपकी वेबसाइट को ढूंढकर डायरेक्ट ट्रैफिक लेके आए आपकी वेबसाइट पर।
ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर जो ये पैरोडी अकाउंट है उनका भी अपना एक फॉलोइंग ग्रुप होता है। आप अंधेरे कोने में कहां बैठ के ब्लॉगिंग कर रहे हो? अच्छा कंटेंट लिखो, वो चाहे जिस टॉपिक पर हो, चाहे जिस टॉपिक पर हो, हर एक टॉपिक के लिए अपनी एक फिक्स ऑडियंस है। हर सामान का कोई ना कोई खरीदार है, लेकिन सामान तो होना चाहिए। सामान की जगह ऐसी हवा में बुलबुले बना रहे हो तो उसका कौन कस्टमर बैठा हुआ है? आप किसी भी टॉपिक के ऊपर रैंडमली किसी भी टॉपिक के ऊपर लिखना शुरू करें, सोशल मीडिया पर शेयर करें, लोगों के साथ में एंगेज करें, आपकी ऑडियंस बिल्ड होगी, आपके ब्लॉग को ट्रैफिक मिलता रहेगा, उसके साथ में आपको एड की रेवेन्यू मिलेगी, आप लोगों से पार्टनरशिप डायरेक्टली भी डील कर सकते हैं। आपको प्रोडक्ट रिव्यूज के लिए, कोलैब के लिए, इंटीग्रेशन के लिए, शाउट आउट के लिए, हर तरह के लिए आपको रेवेन्यू के रास्ते खुल जाते हैं। हर आदमी को अंबानी नहीं बनना, कंफर्टेबल लाइफ आराम से जी सकते हो, लेकिन ये गलत संगत छोड़ दोगे तभी पॉसिबल हो पाएगा। लालच छोड़ दो, लालच बुरी बला है। आप लालच करना छोड़ दोगे तो ये जो लालची लोग हैं, इन लोगों का धंधा अपने आप बंद हो जाएगा। इनके ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टूल के साथ में, किसी और बात के साथ में, किसी और सब्जेक्ट के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।